मैं अपने काम पर निकला हूँ, कोई बात नहीं करके चल रही। आगे में जैसे ही पहुँचा उसके बाद देखे कि 10-20 लोगों का झुंड में है। तो कुछ लोग इनसे मिलना चाहे, तो ये बेचारा एक शरीफ आदमी है, गाड़ी से निकल गया मिलने जुलने के लिए। उतने में बोलता है, अरे तू 2000 वोट लाएगा तो जीतेगा तू। तो इतना ही बोलने लगा, अलगल बोलने लगा। हम लोग सलीम भाई बोले कि यार अरे जीतेंगे नहीं, हमारा अधिकार है, जा रहे हैं। नहीं भाई तुम इधर कैसे घुस गया, तुमको मालूम नहीं है ये कौशल यादव का इलाका है, ऐसे है वैसे है। हमको बोला बहन जो तुम नेता बनता है हैं, होटल में तुरंत जिंदगी कट गया प्लेट धोते हुए। इस तरीके से बोले, हमने भैया ऐसे मत बोलिए। बस उतने में बोले एक लड़का उड़ के आया, मुझे 2-3 तमाचा मार दिया। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, हम एक इंसान है, आज तक हमारी कभी किसी से लड़ाई ही नहीं, हम किसी से लड़े ही नहीं। हम हमेशा लोगों का भला किए है, हमेशा लोगों, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे दिल में अल्लाह की ईमानदारी का सीना दिया। तो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, एक अच्छा विकल्प लेकर आए ताकि गुलामी का जगीर हम काट सकते। कब तक गुलामी करेगा हमारा? आजू इस बात की है कि मैं एक साफ सुथरा इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों का ये भला करने में लोग जब मुझे सजा देगा तो रोएंगे पूरे जिसमें हमारे जख्म से तड़प रहा है, दर्द बेचारा परेशान है, निकले तो मैं देखिए मुझे लगातार धमकी दिया जा रहा है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ, गरीबों लोग के पास जाता हूँ, नाली पर पानी पर मैं जब आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे गालियाँ दिया जाती है, मुझे तरह तरह का धमकी दिया जाता है। देखिए यहाँ तक कि मेरे डेट दे दिया, टाइम दे दिया कि मैं इतना बजे इतना टाइम में तुमको जान मार दूंगा। तो क्या मैं जिंदगी भर मैं किसी का झंडा उठाऊँ? क्या जिंदगी भर मैं प्लेट दूँ? हमारा पूरा बिल्कुल आप देखिए ना, पढ़िए ना, ये लास्ट डेट दे दिया है मुझे, आप पढ़िए, आप देखिए एंड ऑफ लाइफ होने वाला है। अरे ऐसा मैसेज आपका मतलब कैमरे पे दिखाइए। और देखिए मैं आवेदन में लिखा के रखा था। मैं सोचा कुछ हमारे ही कौम के लोग होंगे, अरे क्या इससे गिलवा शिकायत देने दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं अपने चीज़ों को रखा हूँ संभाल। मगर हम कभी नहीं, मगर रात में जो हमारा दुश्मन मेरे सामने आ गया तब मुझे पता चला कि ये लोग हैं। क्योंकि मुझे किसी से लड़ाई नहीं है, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं किया, मैं झगड़ा नहीं किया। मैं अपने बाल बच्चों के लिए मैं हक हलाल का मैं काम करता हूँ। और उसका बाकी जो हमारी पार्टी का जो काम है, जो मुझे बरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब ने बोला कि बाबू तुम अपना पहले दाल रोटी देखना, अगर घड़ी का टाइम मिलता है तो हमारी पार्टी के लिए तुम काम करना। तो बस इसी तरह से हम काम कर रहे हैं। मगर ये नहीं सोचा कि मैं एक सच्चा काम करूँगा तो हमारे पास इतना जुल्म होगा, मुझे धमकाया जाएगा, मुझे मार देने की धमकी दिया जाएगा। बस ये एकदम सरासरी है कि ये पार्टी से ये पूरा नवादा हिल चुका है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हम लोगों को इस बार हक मिला है। मैं गुलामी की जंजीर काटने के लिए आया हूँ और यहाँ पे एक एक व्यक्ति जो है इतना लगाव है इन लोगों से, मुझे नहीं लगता है कि शायद इतना इज्जत किसी को मिला होगा। हमारे पास कुछ नहीं है इन लोगों को देने के लिए, मगर ये लोगों का मोहब्बत और प्यार, कसम खुदा की कहता हूँ इसके जैसा कोई नहीं। जो आज मुझे प्यार, एक हमारे गैर कौम है जो भूमियार बोलिए, राजपूत बोलिए, वो मुझे इज्जत दिया और वो मुझे अच्छा बात बोला कि बाबू तुम बहुत अच्छा काम करो। मगर हमारा कौम जो है, देखिए रात में जानलेवा हमला किया। अगर मुझे लोग वहाँ पे मुझे अच्छा हमारा व्यवहार नहीं होता तो क्या वहाँ पर के उसी समाज के लोग, उसी के दोस्त लोग मुझे बचाने का भी काम किया है। मैं हमको बोला बाबू तुम हट जाओ, मैं हटा नहीं, मगर थोड़ा सा पीछे गया कि शायद यहाँ पे कुछ और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी MIM के लोगों पर ज़बरदस्त हमला हो रहा है। इसलिए हो रहा है उसकी धुली हुई है, बिल्कुल RJD का नाम निशान नहीं है भाई। मैं वादा करता हूँ वो अपना आंकड़ा बता रहा है कि 2000 वोट लाओगे, मतलब वो लाएगा, अब वो मुझे पर थोप रहा है। अपना आंकड़ा आपको बता, वो अपना आंकड़ा हमको बता रहा है और इसके लेके आओ हमारे ऊपर हमला किया। आज हमारी लेडीज बहन की परतासी शायद ये जाती थी, इस पर भी हमला हो सकता था। अरे हम लोग तो मर गए, बचाव करेंगे, कुछ लोग बचा लेंगे, मगर ये कहा अपने आप को छुपाती। इसीलिए प्रशासन से मुझे पूरा उम्मीद है, प्रशासन हम लोगों का जानलेवा हमला है। हम एक बार CGM से केस भी किए थे, इस पर एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए उन्होंने बोला कि बाबू हम किसको पकड़े, तो फर्जी ID से धमकी दे रहा तुमको। अब तो सामने आ गया, क्योंकि दुश्मन तो हमको उछाल के उड़ के आके मारा, तो मुझे तो पता चल गया कि यही लोग है।
क्योंकि वो दुश्मन था, धमकी दे रहा था हमको, वो देख नहीं पा रहा था। इसके लिए कल हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आवेदन लिखा हुआ है। मैं आवेदन ये बहुत दिन से मैं रखा हूँ, मगर मुझे दर्द था कहीं न कहीं कौम के लिए कि नहीं ये कुछ अपने लोग हैं। आज कह रहा बुरा भला, कल ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, ये लोग बहुत खराब लोग हैं। कितने की संख्या में थे सर हम ज़्यादा संख्यक में थे, हम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। वो लोग कितने संख्या में थे जो आप पे हमला किए? वो लोग कम से कम नहीं भी तो 10-5 तो था ही। एक झूठ बनाया था, उसमें से जब गर्म हो रहा था गाली गुलौज करा तो कुछ उसी के समाज के ही लोग थे। बोला शहनवाज बाबू तुम हट जाओ, हम हटे पीछे, मगर वो उछल के उड़ के आके हमको 2-3 तमाचा मार दिया। आज तक कोई ऐसा नहीं है धरती पर जो हमको कोई मारे, और ऐसे लोग अच्छा काम करने की वजह से मारे। अब सोचिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जान की बिल्कुल 100% खतरा है, और हमारे एक MIM कार्यकर्ता पर खतरा है। मगर हाँ, इस खतरा से हम लोग डरने घबराने, क्योंकि हम उसी दिन कफन बांध लिए थे कि MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरने के बाद ही छूटेगा। देखेंगे कि हमारे सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी वायरल हुआ था, वो 3-4 मिलियन में गया। उसी दिन बोले वही हम विकल्प लेके हैं, हमको कोई जान मार दे या कोई करोड़ रुपये लेकर आ जाए हमारे पास, MIM से हम कभी दामन नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम इसको पैसा से और इससे नहीं देख रहे हैं, हमारा ये ईमान देख रहा है, उसको बरिस्टर साहब को ईमान देख रहा है। वैसे लोगों को ये आवाज़ उठा, अभी कहते हैं कुछ लोग कि बीजेपी के एजेंट हैं। ठीक है, बीजेपी के एजेंट है तो हम लोग 18% है, और हम तो पूरा कोशिश किए थे कि हमको RJD गठबंधन में ले लें। अरे हम अपने बल बूथ पर 6 से 5 सीट थे। इस बार हमारे साथ पूरा कौम है, पूरा समाज है, यहाँ तक कि दलित आदिवासी है, अति पिछड़ा है, सब है। तो इस वक्त तो पूरा एकदम माहौल है। इस बार सोचिए हम कितना सीट निकालें। सर क्या दिक्कत है कि आपको RJD अपने साथ शामिल नहीं? देखिए RJD इसलिए शामिल नहीं किया, ये चाहते हैं कि मुसलमानों सिर्फ गुलामी करें, इसको सियासत में आने नहीं देना है। क्योंकि ये मुसलमान इतना काबिल होता है, ये जैसे ये डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, हाँ वो है, ये सब काबिल इंसान है, इसको धस नहीं रहा है, इसको धस नहीं रही, सत्ता में आ जाएगा। अगर ये तो गुलाम है, ये तो 500-1000 रुपए में बैनर पोस्टर में तो ये करता ही जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इस बात जो विकल्प भी मिल गया, विकल्प जब मिल गया तो पूरे कौम जो है हमारे साथ चल रहा है, हर एक इंसान साथ चल रहा है, इसको कोई इज्जतें नहीं दे रहा। तो सोच रहा अब क्या करें, अब तो सारे लोगों को डराओ, इसको मारने की धमकी दो, इसको गोली मार दो, इसको डराओ। ये सब गरीब लोग हैं, ये लोग डर जाएंगे। मगर मेरा लीड ये गरीब नहीं कर रहा है, हमारे लीड हमारे परवरदिगार कर रहे हैं, हमारा लीड हमारा वैसी साहब कर रहे हैं। वो हमेशा पार्लियामेंट में हर के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के लिए, और उसकी लोग प्रणाम करें। अच्छे लोग एक ही आएगा, और एक ही लोग आएगा, एक ही लोग सबको मैसेज देगा कि मुत्तहिद हो जाओ, जाग जाओ। वही आज कौम मेरा जाग गया, और जब जाग गया तो उसको पेट में दर्द हो रहा है। जैसे कि आप तेजस्वी यादव आपको पार्टी में शामिल नहीं थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बोले थे कि हम जो मुस्लिम को भी डिप्टी CM का दर्जा देंगे, मुस्लिम को भी डिप्टी CM बनाएंगे। एकदम बिल्कुल ये लॉलीपॉप, बिल्कुल एकदम फुल लॉलीपॉप है। ये सिर्फ मुसलमानों को बलगला रहे हैं, ठीक है, ये मुसलमानों को बलगला रहे हैं। ये देख रहा कि अगर मुसलमानों को मैं सियासत में जगह देता हूँ, अगर मैं सीट देता हूँ, एक ऐसा वो काबिल इंसान है जो बरिस्टर है, फिर वो जो काम आज हमारे कौम कर रहे हैं, जो हमारे मुसलमान कर रहे हैं, वो काम कहने यादव लोग ना करने लगे, इसके लिए उनको डर है। मुस्लिम समाज के लोग 14%, लेकिन 2 से 3% उसके निसाब समाज है, उनको उन्होंने बहुत पहले ही डिप्टी CM का चेहरा तो घोषणा कर दी। इसलिए कर दिए कि कहीं न कहीं कौम के लिए तो दर्द होता है, उसके वो कौम, उसके वो यादव समाज के लोग, उसको तो हम देगा। हम लोग ज़्यादा रहे या बहुत सारे रहे, तो हम लोग को हक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे नेता सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको देगा तो फिर ये जो है सोचेगा कहीं मेरा कुर्सी न खसक जाए, फिर ये लोग का राज चलेगा, फिर हम लोग वही काम करेंगे, बस ये नहीं चलेगा। नवादा के जनता से क्या एकदम पूरा अपील किया, जो रात से या सुबह तक जो मुझे प्यार मिला। मैं एक छोटा सा गरीब हूँ, गरीब में कोई सड़ता है क्या? गरीब में कोई सड़ता है? सब जो पैसे वाले लोग रहते हैं उसको सलाम कलाम राम पैर पकड़ते हैं, मगर गरीब लोग को कोई नहीं सता। मगर जो रात से जो मुझे मोहब्बत मिली है, ये कौम का जो हमदर्दी मिले हैं, जो रात से अभी तक कसम से उसको मैं एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा।
और ये एहसान जो वोट लोगों से देगा, एक जो सच्चा इंसान आ रहा उसको साथ देने का बस यही ताकत है हमारा। हम उससे लड़ नहीं सकते, हम उस लायक नहीं है तो हम किसी से फाइट करें, हम किसी से लड़ सके। बस यही हमारे समाज उसको जवाब देगा, वो हमारे दलित समाज जवाब देगा कि ये वोट की कीमत क्या है। बस इसी से हमें उम्मीद है। धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए समीमुद्दीन जी थे और नवादा विधानसभा क्षेत्र के AIM पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नसीमा खातून जी थे और युवा अध्यक्ष जो थे AIM पार्टी के, उन्हीं सभी से बातचीत की है और बातचीत करके यही समझ में आया कि वो जो कल जो घटना हुई थी काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी दुखद घटना। इस घटना को नवादा के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई का इन्होंने कार्रवाई की जाना चाहिए। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रियाएं आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। उसके कुछ लोग जो हम लोग शुरू से लड़ा जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं